इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केयर के हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, यहाँ पे केयर ने रिसेंटली जो है एक वैल्यू प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको लोएस्ट प्रीमियम देखने को मिलता है, प्लस केयर का सुप्रीम जो है एक डायरेक्ट प्लान भी देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लस पर्सनली भी मैंने यहाँ पे जो है इन लोगों का प्लान ले रखा है 2020-21 से मैं इनके साथ में एसोसिएट हूँ। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है केयर के साथ में, प्लस पॉलिसी बाजार की अगर वेबसाइट पे भी अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो टॉप प्लान्स में आप देख सकते हैं केयर को ये ज़्यादा कंसिडर करता है। तो भाई इस कंपनी के क्या प्रो है, क्या कौन से क्लेम का प्रोसीजर वगैरह क्या है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप मल्टीपल कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्रीमियम चेक करना चाहते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले भाई बात कर लेते कंपनी के बारे में। तो देखिए केयर से पहले भाई इसका नाम जो है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था। 2012 के अंदर, ये जुलाई के अंदर स्टार्ट हुई थी। और भाई स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे आपने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, नीवा बुपा का सुना होगा, तो कुछ ये 5-6 कंपनियां जो केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। इनके पास कोई और अदर बिजनेस नहीं है। जैसे अगर आप एचडीएफसी एर्गो देखोगे, आईसीआईसी लॉम्बार्ड देखोगे, उनके पास में सब कुछ है, मोटर इंश्योरेंस भी है, हेल्थ भी है, लाइफ भी है, सब कुछ है। लेकिन ये सारी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है, जिसके पास में यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी मिल जाता है, क्योंकि इनका फोकस ही केवल इसे बिजनेस के ऊपर होता है। मार्केट शेयर की बात करो तो भाई 4% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर ये अपने आप में होल्ड करता है। इसके साथ में भाई इसके अगर मैं लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो देखिए आईआरडीए क्या करता है, हर साल एक प्रोस्पेक्ट निकालता है, एनुअल रिपोर्ट निकालता है, उसके अंदर वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देता है। लेकिन इस बार भाई उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसके अंदर इन्होंने इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो डाला है। इसका मतलब है कि कितना पैसा कंपनी ने जो एज ए प्रीमियम यहाँ पे कमाया है और उसमें से कितना पैसा एज ए क्लेम पे आउट दिया है। तो उसके अंदर आप देखेंगे केयर का नाम है यहाँ पे, और 65% 21-22 और 22-23 के अंदर 53% का इसका ये रहा था। बाकी अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं पिछले 3 महीनों का, तो आपको ऑलमोस्ट आजकल हर कंपनी का जो है 100%, 99% देखने को आराम से मिल जाता है, जो 3 महीने का रहता है। अब चलिए यहाँ पे प्लान का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो भाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सिंपली अपनी एज डालिए और यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम का कंपेरिजन करने को देखने को मिल जाएगा। वैसे तो देखिए आप डायरेक्टली केयर से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं पॉलिसी बाजार का इसलिए यूज करता हूं कि एक तो कंपैरिजन करना यहाँ पे बड़ा ही आसान है, प्लस एक एडिशनल आपको यहाँ पे आरएम वगैरह भी असाइन हो जाता है। तो जब भी क्लेम करने का टाइम आता है तब आपको एडिशनल सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते थे, मैंने अपनी जो है एज यहाँ पे 31 रखी है, वाइफ की भी एज जो है 31 है। तो अगर मैं एक 5 लाख का समय शॉट लेना चाहता हूँ तो केयर मुझे केवल 6,301 रुपए के अंदर साल भर के अंदर ऑफर कर रहा है। वहीं पे अगर आप अदर कंपनीज का चेक करेंगे, जैसे कि स्टार का हो गया, तो 10, 11, 12 इतने का आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई इनके प्लान्स को चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रो है, क्या कौन सा है। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, केयर का सुप्रीम वैल्यू प्लान लिया है, केयर का सुप्रीम डायरेक्ट प्लान लिया है, और साथ में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक पॉपुलर प्लान है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव करके, उस प्लान को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो तीनों प्लान में अगर आप देखेंगे, जो चीपेस्ट जो है आपका वैल्यू है, जो कि 6,301 रुपए है केवल प्रीमियम, सुप्रीम डायरेक्ट के अंदर 9,615 रुपए है, और स्टार के अंदर 11,681 रुपए है। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों प्लान के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जगह सेम देखने को मिल जाता है। विद इन द 3 मंथ्स अगर आप चेक करेंगे तो 100 to 99% देखने को मिल जाता है। मेन भाई इसमें आती है रूम रेंट की कैपिंग लिमिट। जी हाँ, अब देखिए जहां पे भी आजकल क्या होता है, ये लोग अमाउंट नहीं लिखते। जैसे आप देख सकते हैं केयर सुप्रीम वैल्यू के अंदर आपको दिख रहा होगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ऐसे ही आपको स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी दिख रहा होगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम, और सुप्रीम डायरेक्ट में दिख रहा होगा एनी कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि यार सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है तो कोई कैपिंग लिमिट वगैरह नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने गए और मान लीजिए वहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सेमी डिलक्स या डिलक्स रूम अवेलेबल है, स्वीट अवेलेबल है, या किसी और कैटेगरी का रूम अवेलेबल है, तो भाई उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉलिसी ये कहती है कि आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलने वाला है। तो अगर मान लीजिए आपने डिलक्स रूम भी ले लिया तो उसके अंदर जो बिलिंग का पूरा डिफरेंस होगा वो आपको पूरा का पूरा अपनी जेब से पे करना पड़ सकता है। तो जब भी पॉलिसी बाय लो, हमेशा मेक श्योर करो एटलीस्ट कि यहाँ पे एनी कैटेगरी जरूर लिखा होना चाहिए, ताकि आप किसी भी कैटेगरी का रूम यहाँ पे जो है ले सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी कैटेगरी या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम के चक्कर में नहीं फंसना है आपको। हमेशा एटलीस्ट प्रेफर करो कि एनी कैटेगरी हमेशा लिखा हुआ हो। इसके अलावा गाइस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कवर आपको देखने को मिल जाता है 5 लाख रुपीज का ही, यानी जितना आपका कवर है 5 लाख का,
तो लेट सपोज आप महीने के अंदर मान लीजिए 2 बार एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक ही बार में आपने पूरा समय शॉट जो है यहाँ पे खत्म कर दिया, तो वापस वो एक तरह से रीस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे केयर का चाहे आप सुप्रीम प्लान ले लो या सुप्रीम का डायरेक्ट प्लान ले लो, मतलब वैल्यू ले लो या फिर डायरेक्ट ले लो, दोनों के अंदर चाहे सेम बीमारी हो या अलग अलग बीमारी हो, दोनों केस में आपको अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे रीस्टोर करके देगा। बाकी स्टार के अंदर केवल साल भर में एक बार मिलने वाला है। अब भाई बात करते हैं रिन्यूअल बोनस की, जो कि एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है केयर के अंदर स्पेशली। तो देखिए अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो अगर आपने 5 लाख का समय शॉट ले रखा है तो यहाँ पे चाहे आप क्लेम करो या ना करो, मतलब अगर क्लेम किया भी है तो भी स्टिल जो है आपका हर साल जो है 2.5 लाख रुपए पर ईयर बढ़ता रहेगा, और ये 5 लाख का समय शॉट आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। प्रीमियम के ऊपर भाई कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही आपको प्रीमियम पे करना है। वहीं पे अगर मैं सुप्रीम डायरेक्ट की बात करूं तो वहां पे 7.5 लाख रुपए साल का बढ़ रहा है और मैक्सिमम 35 लाख रुपए जाएगा। अब ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन भाई ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मान लो आज आपने 5 लाख रुपए का कवर लिया, आप 9-10 हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। फिर ये हर साल जो है 7.5 लाख रुपए से इंक्रीज होगा, तो भाई ये मैक्सिमम जो है 600% यानी 35 लाख रुपीज हो सकता है। यानी 2029 तक अगर आप चाहे क्लेम करो या ना करो, जितना आपका प्रीमियम बन रहा है वो आपको पे करना है, लेकिन उसके साथ में आपका जो सम एश्योर्ड है वो बहुत ही इंक्रीज होगा, 35 लाख रुपए आपका बन जाएगा। और भाई इसका एक और एडवांटेज यहाँ पे है, जनरली क्या होता है फिर आप जब भी क्लेम करते हो तो ये बोनस जो है रिड्यूस हो जाता है, लेकिन केयर के दोनों प्लान के अंदर चाहे आप वैल्यू ले लो या फिर सुप्रीम का डायरेक्ट ले लो प्लान, उसके अंदर आप क्लेम भी करोगे ना तब भी आपका जो बोनस आपको मिला हुआ है ना उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ऐसे ही अगर मैं स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूं तो वो भी आपको बोनस प्रोवाइड करता है, लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप क्लेम करोगे ना तो जो बोनस आपको मिला है वो रिवर्सल हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए पर ईयर है और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है, यानी 5 का 10 हो जाएगा। लेकिन भाई सुप्रीम डायरेक्ट के अंदर ये 5 का भाई 35 लाख रुपए भी बन सकता है आपका समय शॉर्ट। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको हमेशा कैशलेस हॉस्पिटल जरूर देखनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट की अच्छी बात ये भी है कि आपको ये प्रॉपर जो है लिस्ट निकाल के देता है कि आपके नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल है जो इनके साथ में टाइप है, जहाँ पे आप कैशलेस वगैरह क्लेम वगैरह कर सकते हो। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप एडमिट भी होंगे तो अपने किसी नियर बाय जो है एक अच्छा जो हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आप अपना विजिट वगैरह करते हो, जहाँ पे डॉक्टर भी आपकी फैमिली के साथ में फैमिलियर वगैरह है, वहीं पे आप जनरली एडमिट होंगे। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद में गाइस इसके अंदर को पेमेंट का कोई क्लॉज नहीं है, आपका जितना भी बिल बनेगा पूरा यहाँ पे जो है बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आप जो है प्रोवाइड करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है केयर के सुप्रीम वैल्यू के अंदर कि अगर आप आउटसाइड द नेटवर्क लिस्ट गए तो यहाँ पे 20% का को पेमेंट का बाई क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट वाला प्लान लेते हो सुप्रीम का डायरेक्ट वाला प्लान, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है अगर आप 60 के बाद में ये प्लान लेते हो तो अब जाके 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल है। बाकी पूरा बिल यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देती है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको कंज्यूमेबल जो है अलग से ऐड करवाना पड़ेगा, वरना जो सीरीज के खर्चे होते हैं बेसिकली ग्लव्स के जो खर्चे वगैरह होते हैं नॉर्मली वो फिर आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंज्यूमेबल इसके अंदर किसी भी प्लान के अंदर जो है ऐड नहीं होता है, वो आपको एक सेपरेटली थोड़ा सा अमाउंट पे करके ऐड करवाना पड़ता है। इसके अलावा भाई इसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको 60 और पोस्ट यहाँ पे 180 डेज देखने को मिल जाता है। स्टार के अंदर कम है, 60 और 90 का कॉन्सेप्ट है। डे केयर जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं जहाँ पे आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम डे आप डिस्चार्ज हो जाते हो हॉस्पिटल से, वो आपको इसके अंदर कवर मिलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम हो गया जिसके अंदर कोविड वाली सिचुएशन होगी वो भी इसके अंदर कवर होता है। एम्बुलेंस के 10,000 रुपए तक के चार्जेस दोनों ही प्लान के अंदर आपको कवर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप पॉलिसी के बीच में किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, अपने बच्चे को ऐड करना चाहते हैं, तो 90 डेज के बाद में आप अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड वगैरह करा सकते हो। फ्री हेल्थ चेकअप केवल आपको सुप्रीम डायरेक्ट और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में देखने को मिलेगा। ई कंसल्टेशन अवेलेबल हो जाएगा। डिस्काउंट की बात करो रिन्यूअल के बेसिस पे तो 30% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन भाई इसके ऊपर कंडीशन ये होती है कि डेली आपको 10,000 स्टेप्स वगैरह चलने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा डेली जो है कैश अलाउंसेस वगैरह ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो केवल स्टार वाले प्लान के अंदर मिलेगा। ओपीडी के भाई जो बेनिफिट्स होते हैं नॉर्मली सर्दी जुकाम खांसी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका भाई कोई क्लेम वगैरह नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा भाई मेन फैक्टर होता है वेटिंग पीरियड। जी हाँ, पहले से देखिए भाई आपको कोई बीमारी है तो दोनों ही प्लान के अंदर केयर के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद में वो कवर होगा। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर 3 साल के बाद में वो कवर होगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का है। पॉलिसी लेते बीमार पड़ जाते हो तो फिर भाई क्लेम नहीं मिलेगा, 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक इलनेस कवर की बात करूं, आपके पास में एक लिस्ट बन के आ जाती है, इसमें अंदर बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है, ठीक है।
मतलब पाइल्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर वेटिंग पीरियड जो है 24 मंथ्स का रहता है, मतलब 2 साल के बाद में उसका ट्रीटमेंट कवर होगा। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके अलावा भाई मैंने बताया कि आपको जो आयुष मेडिसिन है वो भी इसके अंदर जो है आपका ट्रीटमेंट कवर है। अगर आप होम्योपैथी, आयुर्वेद या बाबा रामदेव के वहाँ पे जाकर आप एडमिट वगैरह होती है तो वो कवर हो जाएगा आपका। इसके अलावा भाई आपका जो कंज्यूमेबल कवर होगा वो आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर ऐसे ऑप्शनल कवर एड ऑन लेना पड़ेगा, अलग से उसके पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाकर जो कंज्यूमेबल्स होंगे वो आपके कवर होंगे। इसके अलावा भाई इसके अंदर मैटरनिटी कवर जो है बेसिकली आपका ऐड केवल स्टार के अंदर रहता है, बाकी सुप्रीम के अंदर और वैल्यू के अंदर बेसिकली डायरेक्ट और सुप्रीम वैल्यू के अंदर जो है आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 25,000 रुपीज़। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। इनकी मैटरनिटी वाली जो लिस्ट होती है नेटवर्क हॉस्पिटल की वो अलग से दी हुई है, और ये बेनिफिट जो है केवल कुछ ही सिटीज के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ, समराइज करना चाहूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको केयर सुप्रीम डायरेक्ट के साथ में जाना चाहिए। वैल्यू के अंदर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन है। देखिए आप 6,301 रुपये पे कर रहे हैं, आप 3 से 4,000 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जैसे रूम रेंट की कोई कैपिंग लिमिट आपको नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम डायरेक्ट के अंदर आपका 35 लाख रुपए बन रहा है, 5 लाख सीधा 35 लाख रुपए का समय शॉर्ट बनने वाला है बेसिकली। तो ऐसे कई सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको केयर सुप्रीम वैल्यू और स्टार के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब भाई बात करते हैं इसका क्लेम का प्रोसेस क्या है। तो देखिए केयर की अच्छी बात मेरे को ये लगती है इसका पूरा ना डिजिटल प्रोसेस है। जी हाँ, मतलब एक बार जैसे आप अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लो तो प्रॉपर जो है भाई यहाँ पे आप अपना क्लेम वगैरह दर्ज करा सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको ना क्लेम जीनी करके प्रोसेस मिल जाता है, तो आप प्रॉपर जो है खुद ही यहाँ पे क्लेम का इंटीमेशन वगैरह दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड कराने पड़ते हैं, आप अपना ट्रैक स्टेटस कर सकते हो। बाकी एक और बेस्ट तरीका ये है कि नेटवर्क हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे एक टीपीए डेस्क होता है, उसको अपना कार्ड दिखाओ केयर का, तो वो अपने आप ही पूरा आपका प्रोसेस कर देता है। तो ये तो बात हो गई कैशलेस की। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऐसे हॉस्पिटल की जहाँ पे कैशलेस सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है ये, वहाँ पे फिर आपको रिम्बर्समेंट करना पड़ता है। पहले खुद की जेब से पैसे खर्च करो, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, फिर अपलोड करो, और कई बार रिपोर्ट्स वगैरह जो है आपको इनकी हेड ऑफिस है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे भी भेजनी पड़ती है कुरियर के थ्रू। भाई देखो अगर अल्टीमेटली मैं प्रो और कॉन्स की बात करूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, मेरे को देखो इसका डिजिटल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चाहे ऐप की बात करो, वेबसाइट की बात करो, काफ़ी अच्छे तरीके से जो उसका UI UX वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड प्रोसीजर वगैरह, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लो प्रीमियम है भाई एज कम्पेयर टू जितनी भी अदर कंपनीज है, चाहे आप स्टार ले लो, नीवा बूपा ले लो और दूसरे प्लान्स ले लो आप। प्लस इसकी रेपुटेशन भी थोड़ी सी अच्छी है मार्केट के अंदर, आपको नेटवर्क हॉस्पिटल जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉन्स भी बताना चाहूँगा। अब नया रूल क्या आ चुका है 2024 के अंदर, वैसे तो आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस वगैरह ले सकते हो, लेकिन ये लोग एक लिस्ट निकालते हैं जिसके अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं ये लोग हॉस्पिटल। तो भाई उसके अंदर अगर कोई ट्रीटमेंट आपने करवाया ना तो आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला। भाई यहाँ पे लेने से पहले जो नॉन प्रेफर्ड हॉस्पिटल लोकेटर है ना, इसका ये लिंक हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप अपने सिटी के जितने भी है ना भाई ब्लैक लिस्टेड जो हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट वगैरह देख लेना। तो अगर आपका कोई प्रेफरेबल हॉस्पिटल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है अपना प्रोसीड वगैरह करना केयर के साथ में। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप लोग के और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।